सीता माँ ने खुद कहा था कि मैं अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म देना चाहती हूँ। जब सीता माँ गर्भवती हुई, राम जी को सूचना दी कि मैं गर्भवती हूँ। राम जी ने कहा, सीता कुछ मांग लो मेरे से, क्योंकि आप मेरे पुत्रों की माँ बनने जा रही हो। सीता मैया ने कहा, मेरा मन है कि मैं अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म दूं, ताकि संतों वाले संस्कार बच्चों में आए। ये सीता मैया ने बोला। वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है, और यही बात रघुवंशम में महाकवि कालिदास जी भी ये बात लिख रहे हैं। दो जगह के प्रमाण में आपको दे रहा हूं। तो सीता मैया खुद चाहती थी कि मैं वनवास जाऊं, और जब वनवास लक्ष्मण जी सीता मैया को लेकर आए, तो सीता मैया से किसी ने पूछा कि बताओ सीता, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें छोड़ दिया हो, अब तुम्हारे पति ने तो तुम्हें छोड़ दिया। सीता मैया बोली, ये लिखा हुआ है जो मैं बोलने जा रहा हूं। सीता मैया बोली कि जितनी भी बार मेरा जन्म हो, उतनी बार मेरे पति मेरे रघुनंदन ही बने। सीता मैया खुद बोल रही हैं उस समय जब वो अयोध्या से निकलकर वनवास जा चुकी थी। तो ये तमसा नदी के किनारे उन्होंने बोला कि मुझे राम जैसा ही पति चाहिए। सीता मैया को कोई दिक्कत होती तो वो अगले जन्म में भी राम जैसा पति क्यों चाहती? तो सीता मैया को तो दिक्कत नहीं थी, और राम जी ने सीता मैया को वनवास भेजा ही नहीं। सीता मैया की इच्छा थी मैं जन्म दूं कुटिया में बच्चों को, और एक समाज में एक आवाज उठी कि सीता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आवाज समाज की थी या राम की थी? राम राजा थे। राम कौन थे? राजा थे। राजा थे। और राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की बात सुनना या ना सुनना? सुनना। यदि सुनना धर्म है तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी। यदि ना सुनते तो लोग कहते कैसा राजा है, प्रजा की बात ही नहीं सुनता। तो राम जी ने सुनी बात प्रजा की, तो क्या गलत किया? राम जी उस समय केवल पति नहीं थे, समझो। जब जिम्मेदारी आपको राजा की है तो वहां पर आप पत्नी की बात सुनेंगे। राजा को परिवार की नहीं, प्रजा की बात सुननी चाहिए, यही राजा का धर्म है। तो प्रजा ने कहा कि सीता मैया को त्याग दो, तो राम जी क्या करते? मन थोड़ी था त्यागने का, प्रजा कह रही है तो धर्म है राजा का, उन्होंने किया। तो राम जी कहाँ दोषी हैं ये बताओ? किस एंगल से आपकी पड़ोसन को, आपके पड़ोसी को लगा कि वो दोषी हैं? यदि दोषी होते, राम जी को सीता माता पर संदेह होता तो जब रावण के घर से आई उसी दिन त्याग देते। फिर गर्भवती क्यों हो गई माता सीता? राम जी को संदेह यदि था तो सीता रावण के घर से आई तो ही ना त्याग देते उसी दिन। तो राम जी को संदेह तो नहीं था। संदेह किसे हुआ? प्रजा को। अब प्रजा का संदेह है, प्रजा की डिमांड है, इसमें राम का दोष क्या है? चलो ना निकालते तो फिर मनमाने नाम से पूजे राम जी को, फिर क्या कहते लो? अरे वो तो मनमाने राजा थे, सुनते ही नहीं थे किसी की। तो आप बताओ क्या करते? आप होते राम जी की जगह क्या करते? जो राम जी किए वही करते। हाँ, जो राम भगवान जी किए वही करते। तो फिर बताओ राम जी एक अच्छे पति हैं या नहीं? ना, वो तो ये अच्छा ये बताओ, छोड़ो हमारी और आपकी, मैं अच्छा पति हूं ये बात कौन बता सकता है? फास्ट। हाँ, ये बताओ आप अच्छे पति हो ये बात कौन बता सकता है? मेरी पत्नी बता सकती। केवल पत्नी बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। ये आपकी पड़ोसन नहीं बता सकती, हाँ या ना? हाँ। आप अच्छे पति हैं ये बात केवल आपकी पत्नी बता सकती है, और पत्नी की बताई बात समाज को माननी पड़ेगी। तो राम एक अच्छे पति थे, इसलिए सीता माँ ने बोला कि हर जन्म में मुझे राम जैसा पति प्राप्त हो। ये बात लिखी है, सीता माँ ने बोला। तो फिर सीता में जब पत्नी संतुष्ट है तो ये पड़ोसन काहे मरी जा रही है? आगे बोलो। राधे राधे हो जी। अरे सुनो, दूसरा भी तो सुन लो। एक अच्छे पिता है ये भी तो सुन लो। माइक को। राम जी एक अच्छे पति हैं, सुनाना या पड़ोसन को। अब राम जी एक अच्छे पिता हैं, ये आपने क्या बोला? राम जी एक अच्छे पिता नहीं है, मैं बोल रहा हूं राम एक अच्छे पिता हैं। सुनो,
जब लवकुश का जन्म हुआ घोड़ा छोड़ा गया, घोड़े के लिए फिर लवकुश ने सबको पराजित किया। राम जी गए, लवकुश आए, राम जी के यज्ञ में राम कथा सुनाई। तो वहां पर लवकुश ने बोला कि मैं राम का पुत्र हूं, हम लवकुश, हम राम के पुत्र हैं। अब ये बताओ, यहां सभा में कोई बच्चा खड़ा हो और आपसे कहे कि हम तुम्हारे पुत्र हैं, तो आप क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे? Daily needs and more delivered in 10 minutes. Zepto. Download the app now. Crayons? Dad! For last minute school needs, India's last minute app. बोलो, आप स्वीकार करेंगे? नहीं। नहीं? तो राम जी से किसी ने कह दिया, किसी ने, लवकुश ने कह दिया कि हम तुम्हारे पुत्र हैं, तो राम जी कैसे स्वीकार कर लें? राम जी बोलेंगे कि मेरी पत्नी है सीता। आपसे कोई बच्चा कहे कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तो आप सबसे पहले अपनी पत्नी को बुलाओगे और पत्नी को बुलाकर पूछोगे कि क्यों ये हमारा पुत्र है। यदि आप 10 साल बाद आप परदेश में हो, परदेश में, और परदेश में रहो आप, और तभी आपकी पत्नी मां बन गई और बच्चा आपका 7 साल का हो गया, आप परदेश से 7 साल बाद आए, 8 साल बाद, जब आपका बच्चा 7 साल का था, अब वो आके लिपट जाए आपसे, कहे पिताजी पिताजी, तो आप पूछेंगे कौन है आप? तो वो कहेगा मैं आपका पुत्र हूं, चूंकि आपने कभी नहीं देखा उसे। तो फिर आप क्या कहेंगे अपनी पत्नी से? पत्नी बोलेगी कि हाँ ये आपका बेटा है, तब आप उसे स्वीकार करेंगे। ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? पत्नी की मोहर जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। फिर तो राम जी कैसे स्वीकार कर लेते लवकुश को? सीता मैया आई और सीता मैया ने बोला कि प्रभु ये आपके पुत्र हैं, ये आपके पुत्र हैं, और मैं अग्नि, यदि मैं पवित्र हूं तो हे पृथ्वी मां मुझे अपनी गोद में स्थान दो। प्रजा को जो संदेह था, राम को नहीं, जो प्रजा को संदेह था, तो प्रजा की संतुष्टि के लिए क्या बोला माता सीता ने कि हे पृथ्वी मां, यदि मैंने स्वप्न में भी राम के सिवा किसी का चिंतन ना किया हो, मैं अग्नि की तरह और गंगा की तरह यदि पवित्र हूं, तो मां मुझे अपनी गोद में ले लो। पृथ्वी फटी और मां गोद में बैठ गई, और गोद में बैठते हुए कहा राम से, प्रभु ये दोनों आपके पुत्र हैं, अब कोई संदेह नहीं। सीता मां ने कह दिया तो राम जी ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया। फिर राम जी ने लवकुश को राजा बनाया। किसको, कहां का राजा बनाया? रघुवंशम पढ़ लीजिए, मिल जाएगा आपको पूरा। महाकवि कालिदास जी बता रहे हैं, कुशीनगर का राजा कुश को बनाया। तो फिर ये सब इतिहास पढ़ते हैं ना, पड़ोसन बैठे बैठे कुछ भी कह दे, उससे क्या है? तो अब बताओ, राम जी का अच्छे पिता है या नहीं? हाँ, अच्छे पिता। तो राम जी ने वही किया जो लीगल प्रोसेस है, जो करना चाहिए। आप बताओ क्या डाउट है? राम जी एक अच्छे पिता है या नहीं? हाँ है अच्छे। एक अच्छे पति है कि नहीं? हाँ गुरुजी हैं। तो पड़ोसन को समझा दोगे आप? हाँ हाँ। हाँ, ओके गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं दिल्ली से आई हूँ। बस